पुलिस कमिश्नर कार्यालय घेराव में शामिल हुए नेताओं ने बीजेपी और पुलिस को घेरा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सत्यनारायण पटेल, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा मौजूद। सदाशिव यादव चिंटू चौकसी ने भाजपा को लिया निशाने पर। पुलिस कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। पुलिस पर भी जमकर बिखरे सभी नेता। सुने कांग्रेस नेताओं का आक्रोश। जिस तरीके से आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान करा, अपशब्द कहे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के गुंडों ने हमारे कांग्रेस कार्यालय पे हमला करा, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उसी के विरोध में और जिस तरीके से पुलिस मुख्य दर्शक बनकर बैठी रही, देखती रही, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हम सब शहर के लोग, बाबा साहब के अनुयायी, कांग्रेस जन आज इकट्ठे हुए हैं पुलिस प्रशासन का घेराव करने के लिए कि जागो और न्याय करो। हम पुलिस प्रशासन को संविधान की कॉपी भी देंगे कि संविधान के अनुसार काम करो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करो। और जिन लोगों ने गांधी भवन पे हमला करा, उन सारे गुंडे बदमाशों पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी बाबा साहब का अपमान करने पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस के रवैये पर क्या कहना है? पुलिस निर्बल पुलिस है, दुर्बल पुलिस है, कमजोर पुलिस है और बायस्ड पुलिस है। 100% भाजपाई पुलिस है। गांधीवादी पार्टी के लोग हैं। इस प्रकार का कोई कृत्य हम नहीं करेंगे जिससे हमारी पार्टी की छवि खराब हो, इंदौर की छवि धूमिल हो और इंदौर का वातावरण खराब हो। हमारी मांग ये है कि जिस दिन अमित शाह जी के इस्तीफे पे हम लोगों ने सुबह अंबेडकर प्रतिमा पर मौन धरना दिया, उसके बाद कायरों की तरह इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालयों पर हमले बोले। और जिस तरह से कायरों की तरह हमारे कार्यालय पर आए, पुलिस चाहती तो मच्छी बाजार चौराहे पे उनको रोक सकती थी, नहीं मानते लठ से मारती, रोकती, नहीं रोका। पुलिस मुखदर्शक बनकर हमारे कार्यालय तक लेके आई। हम फरियादी हैं, पुलिस चश्मदीद गवाह है और सौगात मिश्रा और उसके साथी आरोपी हैं। उन पर नामजद रिपोर्ट हम लिखवाना चाहते थे। 4 घंटे तक हमने पंडरीनाथ थाने का घेराव किया और उसके बाद उन लोगों ने अज्ञात में एक मुकदमा दर्ज किया। हम पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से आह्वान कर रहे हैं, अगर आपने 1 हफ्ते में अगर उस घटना का उनका नामजद अगर उन पर आरोपी नहीं बनाया तो 7 दिन बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल गए हैं, हम भी 15-20 हज़ार लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जाएंगे और उसी की पुनरावृत्ति वहाँ पर होगी। हमला नहीं करेंगे। हम तो आज भी गांधीवादी तरीके से आए, हमने कभी ये परिपाटी कांग्रेस की है ही नहीं। हम तो नेहरू गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हम गोडसे की विचारधारा के लोग ही नहीं हैं। हम तो अहिंसावादी तरीके से जाएंगे, हिंसा हम कभी नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल गए, अगर प्रदेश का मुखिया बोल गए तो वो तो मानना पड़ेगा। देखो, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और सज्जन वर्मा जी और अश्विन जोशी जी, सभी वरिष्ठों ने मिलकर कांग्रेस को जो कार्यालय पर जो हमला हुआ उसका ज्ञापन दिया। और हमने प्रजातांत्रिक ढंग से निवेदन किया शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन कि भाई हर प्रकार कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो आप बुलडोजर पहुंचा देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो पूरी न्यायिक संविधान की व्यवस्था के तहत बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है और हमको और आम जन को वो अधिकार दिया, उसके तहत जांच हो और कार्रवाई हो। और कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी कांग्रेस कमेटी उसकी पूरी घोर निंदा करते हुए लड़ाई लड़ेगी। देखो, सवाल ये है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी हमने जांच की मांग की और जांच करके कार्रवाई की मांग की है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमने सबने मिलकर, पूरी कांग्रेस कमेटी ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि भाई अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी कांग्रेस वो पार्टी है, मैंने ये मंच से भी कहा कि कांग्रेस के झंडे तले हमने गोरों को यहाँ से भगाया, जिसका विश्व में सूर्य अस्त नहीं होता था जिनके राज्य में। तो प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती हैं, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा, भाई हमारे कांग्रेस कार्यालय पर जिसने भी घटनाक्रम किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो हम प्रजातांत्रिक ढंग से लड़ेंगे और लड़कर दूध का दूध, पानी का पानी पूरा करेंगे। प्रशासन को एक निवेदन, एक उदाहरण, एक घटना की मैं उसका उल्लेख समय पर करूंगा कि एक चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया था कि एक गुंडे को पकड़ना नहीं पकड़ना, और डीजीपी ने आदेश दिया को गुंडे का
फला शहर से आ रहा है और फला एयरपोर्ट भोपाल आ रहा है, उसको गिरफ्तार करना है। उनने दूसरी टीम भेज दी मैंने सीएम के खिलाफ और वो गिरफ्तार हुआ, उसका जिक्र मैं अगले समय में करूँगा। और उसी तहत मैंने हमारे आईपीएस अधिकारी और जो भी अधिकारी थे उनसे मैंने निवेदन किया कि आपने भी शपथ ली और प्रजातंत्र में हर आदमी शपथ लेता, उस शपथ का और संविधान का जो आज बाबा साहब ने संविधान लिखा है प्रजातांत्रिक ढंग से, उसका आप और हम मिलकर पालन करें और कराएं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन यापन तो ये गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार को फर्क नहीं पड़ता, पर एक है कि कार्यकर्ताओं की मंशा है कि ज्ञापन तो दें, नहीं तो बोलेंगे कांग्रेस ने प्रतिकार नहीं किया। आज पूरे देश में, इंदौर में नहीं, आज और कल पूरे देश में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि इस देश के एक पूर्व तड़ीपार जो वर्तमान में देश का गृह मंत्री अमित शाह, उसने देश की संसद में बाबा साहब के प्रति जो असम्मानजनक शब्द कहे, जो अपमान किया है, वो अपमान देश का कोई भी नागरिक सहन नहीं कर पा रहा है। बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों करोड़ अनुयायी और कांग्रेस के लोग इस समय सड़कों पे है। हमारी मांग है नरेंद्र मोदी से कि अमित शाह से तत्काल इस्तीफा लो और नरेंद्र मोदी जी आप पूरे देश से माफ़ी मांगो। पुलिस का क्या रवैया है, तो पुलिस तो एक तरह से भाजपा के शासन में बंधुआ मजदूर की तरह काम करती है, उनकी मजबूरी है। तो जब मौका आता है भाजपा का टूल बन जाती। संविधान का अपमान, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया। चाहे इंदौर का मामला हो या देश की संसद का मामला हो, किसी राजनीतिक दल के कार्यालय पे इस तरह से पथराव करना, ये आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। मैं तो पुलिस कमिश्नर को बोल रहा हूँ कि तत्काल इस पे एक्शन ले, नहीं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, फिर तुमसे संभाले नहीं समझे।